हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो कैसा महसूस करते हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग बेसिकली नो कांटेक्ट ऑन ऑफ के लिए भी है, क्योंकि आपका कभी कांटेक्ट कभी नो कांटेक्ट रहता है, इसीलिए तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। पहले तो हम देखेंगे टैरोट के थ्रू कि क्या कुछ है एनर्जी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए एंड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की भी एनर्जीज बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, प्यार तो बहुत है दोनों का एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा प्यार, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है जो कि दिखाता है अफेक्शन को, कमिटमेंट को, प्यार को, अट्रैक्शन को। चाहे आप दोनों एक दूसरे से बात करो या ना करो, एक दूसरे के लिए फील बहुत करते हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, वो कमिटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है जो आप चाहते हो, और शायद इन्होंने दिया नहीं पर अब देना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं दूरियां भले ही आप दोनों के बीच में बहुत सारी आई हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, कोई ना कोई है जिस वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें जरूर पैदा हुई हैं। पर मैं आपको बता दूं, इनके मन में ना आपके लिए प्यार है, क्योंकि आपके साथ इनका रियल कनेक्शन है, चाहे इनकी लाइफ में कोई हो ना हो। पर ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आप भी इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं, देखो हुई हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है, जिस वजह से आप दोनों आज अलग हो या अलग हो गए हो। पर ठीक है, गलतियां सुधारेंगे, जो भी गलतियां की, यस, प्रोग्रेस का कार्ड है, सुधारेंगे, क्योंकि सोच रहे हैं, सुधारने की सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक, 10 ऑफ पेंटिकल्स। या देखो, आप दोनों के बीच में या तो फैमिली है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी, कोई, क्योंकि दिख रहा है कंफ्यूज रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं कि भाई इसको चूज करूं, इसको चूज करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या सही है, क्या नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको नहीं चूज किया इन्होंने, पर हाँ, जो कि पछतावा है, गिल्ट है, और कहीं ना कहीं अब चूज करना है। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए आप पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे चीजों को सही करना है, क्योंकि इनको चाहिए भाई स्टेबिलिटी आपके साथ। ठीक है, अब मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ। मुझे यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही थी, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि और मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो चलिए अब कैंडल वैक्स से इनकी एनर्जीज को अच्छे से डिटेल से पिक करते हैं। ठीक है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। जैसे मैंने कहा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे रिमूव होना चाहते हैं। देखा, इसने एकदम से वैक्स को दूर कर दिया, तो अभी इनको ना आपके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। हो सकता है पहले थर्ड पार्टी के अलावा इनको आप नहीं दिखते थे, आज की डेट पर आपके अलावा इनको कोई नहीं दिख रहा है, मतलब थर्ड पार्टी भी नहीं दिख रही है, थर्ड पार्टी चाहिए भी नहीं। हाँ, गलतियां हुई हैं पैसों के लिए या कैसे भी, गलतियां तो हुई हैं, वो तो दिख रही है साफ साफ। पर अब इन गलतियों से ना सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत बहुत ज्यादा एहसास है आपकी कमी खलती है, बुरा लगता है। मतलब जितना प्यार आपने दिया है, किया है, उतना तो
शायद इनको कभी मिला ही नहीं किसी से। इनको ऐसा महसूस होता है, इनको प्यार चाहिए आपका, आपका अटेंशन चाहिए, आपकी तरफ एक स्पार्क सा ये फील करते हैं, और वो स्पार्क चाहिए, आप चाहिए इनको बेसिकली। ठीक है, गलती हो गई इनसे, पर अब ये प्रॉमिस करना चाहते हैं आपको कि अब से ना ये गलती कभी नहीं होगी, कभी दोहराएंगे नहीं, कभी गलती करेंगे नहीं, क्योंकि इनको भी आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए। बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बातचीत हुए आप दोनों में, पर टाइम हो गया, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं, कैसे अप्रोच करूं, कैसे बात की जाए, कैसे क्या करें, क्योंकि बात तो करना चाहते हैं, बहुत याद करते हैं ये आपको बहुत ज्यादा, और समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आए, कैसे बढ़ा जाए आपकी तरफ। यहाँ पर ए इनिशियल बना हुआ दिख रहा है गाइस, वी भी हो सकता है, सी भी दिख रहा है, ठीक है, और डी इनिशियल। इनके मन में ना बस आप ही चलते रहते हो। जब से इन्होंने आपको खुद से दूर किया है तो इनको रिग्रेट सा महसूस हो रहा है, मतलब जब से इनको रियलाइज हुआ है ना कि आपकी वैल्यू क्या रही है इनकी लाइफ में, मतलब आपने इनको कितना संभाला है, इनको मतलब ये जितना आप इनको इनकी अजीब सी हैबिट्स या वियर्ड हैबिट्स को हैंडल करते थे, इनका मूड हैंडल करते थे ना, ऐसा कोई नहीं मिल सकता। इनको फील हो रहा है कि आप जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता है, और आज ये आपकी तरफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि यस, बहुत ज्यादा, मतलब आपके साथ ना वो लव फीलिंग्स बहुत अच्छी थी। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थे तो सब कुछ जैसे मानो इनको मिल गया था, सब कुछ इन्होंने पा लिया हो, पर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जीवन इनका खाली हो है, मतलब इनको ऐसा महसूस हो रहा है। प्यार देना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं लिटरली। आज इनकी ना मुझे क्रेविंग इतनी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है ना, और इतना मिस कर रहे हैं ना ये, आज आपको इतना मिस कर रहे हैं कि नहीं भूल पा रहे हैं, और भूलना भी नहीं चाहते हैं, भूल भी नहीं पा रहे हैं और भूलना भी नहीं चाहते हैं आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना है, आप ढेर सारी बातचीत करनी है, बात करना है। ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही आप चलते रहते हो, दिमाग में दिल में बस आप ही आप चलते रहते हो। पहले तो आप महसूस करते थे ना इनके साथ एक कनेक्शन ट्विन फ्लेम वाला, आज ये महसूस कर रहे हैं आपके साथ वो कनेक्शन ट्विन फ्लेम वाला। आज इनको ना कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, कोई भी नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए। और वो कैसे होगा समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे ही अप्रोच करें। इनको ऐसा फील हो रहा है ना आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई है, पर आप इनको क्या अब जगह दोगे अपनी लाइफ में, अब आप इनकी सुनोगे भी नहीं, आप इनके तो शकल भी देखना नहीं पसंद करोगे। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, क्यों ही करोगे, इन्होंने क्या ही किया है, इन्होंने दर्द तकलीफ ही तो दिया है, पर नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको किसी और का होते हुए देख नहीं पाएंगे किसी तरीके से। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने बताया है या सच में ऐसा है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप लोग अनमैरिड हो या जो भी है ना, मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इनको ऐसा लगता है। या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो यहाँ पर दिख रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ चीजें बेटर होने लग गई हैं। आप इनको कभी याद करोगे कि एक इंसान था जो आपसे ढेर सारा प्यार करता था, क्या आप कभी याद करोगे? आपने ना इनको इतना प्यार दिया ना, वही प्यार आज इनको मिस कर रहे हैं उसी प्यार को। क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी भी थी ना आप दोनों के बीच में, तो वहां पर भी इनको वो प्यार नहीं मिला है। अगर कोई रोमांटिकली पार्टी थी या कोई इनके हस्बैंड वाइफ थे, वो प्यार तो जो आपने इनको दिया है वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि आपका प्यार में ना केयर था। ऐसा केयर कोई नहीं करता, मतलब अगर इनके हस्बैंड वाइफ भी है या कोई रोमांटिक पार्टी है, तो इनका ख्याल रखना ना जिस हिसाब से आप रखते थे नहीं रख, वो उनसे नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपेयर तो करते हैं, एक याद तो आती है। भले ही मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बट हो मे भी चल भी रहे हो, पर आप याद आते हो। आप जिस तरीके से ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे, मतलब आपका क्या था ना कि आपने इनको हमेशा एक प्रायोरिटी में रखा। ठीक है, मतलब अगर आप बिजी भी हो तो इनको समय देते थे, कोई भी काम हो पहले आप इनकी सुनते थे, इनके लिए करते थे। ऐसा कभी अटेंशन इनको कहीं से नहीं मिला। ठीक है, तो वो फील हो रहा है, फील तो होता है, इंसान को लगता तो है कि यार वो मिलने कितना स्पेशल था या स्पेशल थी। इवन पता है यहां पर ये एनर्जी भी निकल रही है कि
अगर आप इनके साथ होते थे ना, आप फोन को मतलब अवॉइड ही करते थे। आपको होता था कि इनके साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्पेंड करें। ठीक है, आप इनको उतना समय दिया है आपने, और वाकई में ये जो आपने समय दिया है, अपना इतना इन्वेस्ट किया है ना, वही एनर्जी है जो इनको बार बार याद आ रही है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, और थर्ड पार्टी तो है, ठीक है, अगर कोई किसी के लिए रोमांटिक पार्टी है तो ऐसे दिख रहा है वहां पर समय नहीं दिया जाता है, वहां पर बस फोन को समय दिया जाता है। मतलब इनको समय नहीं दिया जाता, ठीक है, फोन को ज्यादा समय दिया जाता है। पर आप इनको समय देते थे, आप इनको ना मतलब हाँ, इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो थी मेरे साथ हर जगह पे, या था, हर कुछ भी हो जाए साथ देने वाला वो था या थी। ठीक है, आपने तो इनकी इतनी हेल्प की है, किसी से इवन उधार लेकर भी इनको पैसे दिए हैं। पता नहीं किसकी एनर्जी निकल के आ रही है। गाइस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आपको रखना है, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए आज आपका प्यार चाहिए। मतलब नहीं समझ पाए उस समय कि आपने क्या किया। मतलब आप ना अपनी लिमिट से भी ज्यादा किया है आपने, जितना आप कर सकते थे ना उससे भी ज्यादा। तो वही इनको याद आ रहा है, यार काश मैंने भी उसका प्यार समझ लिया होता या कर लिया होता, मैंने भी किया होता तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता, कितना अच्छा चल रहा होता। पर मैंने कहीं ना कहीं खो दिया, इतना अच्छा इंसान खो दिया जिसने मेरे लिए इतना किया है। ठीक है, तो वो महसूस तो डेफिनेटली इनको हो रहा है, होता ही है। जब चीज की वैल्यू होनी स्टार्ट हो जाए ना, वो चीज ना मिले और इन्होंने खो दिया हो, तो फिर वैल्यूज तो फिर समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, खोए रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये सोच रहे हैं ना कि कैसे अब मैं चीजों को कैसे सॉल्व करूं, कैसे ठीक करूं, प्रोग्रेस कैसे हो सकता है, चीजें ठीक कैसे हो सकती है, या होंगी भी या नहीं होंगी। इनको तो ये भी नहीं पता कि अब चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तो कोई और आ गया है। आप अभी भी आप इनका वेट थोड़ी कर रहे होगे, आपने कितना लंबा समय इंतजार किया है। तो वो यादें इनके दिमाग में ना चलती ही चली जा रही हैं, बस यादें ही यादें दिख रही हैं जो इनके दिल दिमाग में चल रही हैं। आपकी यादें, आपका प्यार, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना विक्ट्री चाहते हैं, स्टेबल लव देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, अफेक्शन देना चाहते हैं, अपना आपका बहुत सारा ख्याल रखना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं बेसिकली। अब वही है ना, जब आप नहीं हो तो आज आप बहुत याद आ रहे हो, बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत याद कर रहे हैं। इवन आज ही के दिन की बात नहीं है, बहुत याद करते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजें सही होंगी नहीं होंगी, कैसे होंगी, क्या होंगी, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है, यानी कि मेष सिंह धनु राशि। बाकी राशियां मैंने आपको कार्ड्स के थ्रू बताई थी, ठीक है। तो मुझे बस इतनी ही एनर्जी पिक हो रही है। मुझे यहाँ पर इनिशियल भी उतने ही रिफ्लेक्ट हुए, एक दो और दिख रहे हैं, आर भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। क्योंकि मैं इतनी एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।